हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए रिगार्डिंग कि हम किस तरह से डीएसएसबी के जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस है उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकें, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में तो बच्चे स्कोर कर देते हैं। रही बात हिंदी और जीके की, इसमें काफ़ी बच्चे लैग कर जाते हैं। ओवरऑल तो उनका स्कोर अच्छा होता है, बट जो नंबर कटते हैं मेनली बच्चों के इसी दो सब्जेक्ट में कटते हैं। मैंने आपके लिए हिंदी के लिए अलग से वीडियो बना दिया है। ये आपका जनरल अवेयरनेस की वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप ये जो अपकमिंग एग्जाम्स है आपके, उसमें जीके के अंदर आप अच्छा खासा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली बात कि हम जीएस को किस तरह से तैयार करें। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जीएस के लिए। तो गाइस, जीएस को ना सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है ना, करंट अफेयर वाला पोर्शन उसको आपको कवर करना। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि करंट अफेयर हम कैसे करें। तो गाइस, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि डीएसएसबी में अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आपका एमटीएस का पेपर हो, एमटीएस हो, या फिर दास ग्रेड 4 हो, या फिर आपका अभी असिस्टेंट एएस का पेपर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ है, कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम हुआ है, कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम हुआ है, और भी डीएसएसबी में एग्जाम हुए हैं, उन सब के मेनली करंट अफेयर आपको कवर करने हैं। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपको ये पूरा सा पूरा कवर कर लो अगर आप चाहते हो स्कोर करना। अभी आपको पता है डीएसएसबी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराना है। दास ग्रेड 2, आईटी असिस्टेंट और टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम्स अभी पेंडिंग है। तो गई सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपका 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 8 से 9 क्वेश्चन में ना अधिकतर आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहीं पे कवर करने को मिल जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे उसमें कई सारे नई चीज़ें भी सीखोगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इतना करने के बाद आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है। पहले पे आपको अवार्ड्स, जितने भी आपके 2026 के अंदर अवार्ड्स वगैरह हो, किनको मिला है किनको नहीं मिला है, उनको कवर करना है। दूसरे में आपको करना है जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है उसको कवर करना है। तीसरे में आपको जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्कीम्स खासकर दिल्ली से रिलेटेड, वो सारे आपको कवर करना है। तीसरे में आपको करना है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, इनको कवर करना है। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया टॉपिक वाइज। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ देखनी है, नेशनल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में यूनेस्को, मतलब जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड कोई आपका रिपोर्ट वगैरह जारी हुआ है या इंडेक्स वगैरह जारी हुआ है तो उनको भी देखना है। नेशनल में आपका नीति आयोग का रिपोर्ट, नीति आयोग के रिपोर्ट्स वगैरह आपको देखना है। ये सारी टॉपिक आपको कवर करने हैं पहले, क्योंकि आपके पास जितना भी टाइम है डीएसएसबी के एग्जाम से रिलेटेड, पहले ये आपको चीज़ें कवर कर लोगे ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ 100% आप अच्छा खासा स्कोर करने लग जाओगे जीके के अंदर, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन तो यही कवर कर लेता है ना। ये आपका मैक्सिमम भी हो सकता है, तो 8 से 9 तो मिनिमम है कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हिस्ट्री। अब मैं स्टैटिक पार्ट बताता हूँ। स्टैटिक पार्ट जिसमें आपको सबसे पहले नंबर 1 पर प्रायोरिटी होनी चाहिए हिस्ट्री कवर करना। हिस्ट्री के गाइस आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको भी आप हिस्ट्री को भी डिवाइड कर लो 3 पार्टों में। पहले पार्ट में आप एंशियंट, दूसरे पार्ट में आप मेडिवल, तीसरे पार्ट में आपको मॉडर्न। ठीक है, मेडिवल से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मेड और मॉडर्न से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एंशियंट से नहीं मिलता। तो गाइस 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका बुद्धिज्म हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनसे क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। नहीं तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये टॉपिक पहले कवर कर लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना, वैदिक एज। फिर आता है मेडिवल। मेडिवल काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिवल में तो पूरा मुगल हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री होगी या फिर दिल्ली सल्तनत, इनको तो कवर करना ही करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं, अगर आपने डिटेल से पढ़ ली तब भी आपकी हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन एरा पूरा पढ़ना है, गांधीयन एरा पूरा पढ़ना है।
जितने भी गवर्नर्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड एक्ट वगैरह सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। इतना करने के बाद पहले आपको ये 1 हफ्ते का शेड्यूल बता रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं गाइस। अब वो कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? कम से कम 400 से लेकर 500 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से लगाने हैं। अब ये कहाँ से करोगे मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से ये करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। फिर पढ़ना है आपको पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मेनली प्रियम्बल प्रियम्बल हो गया आपका, और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो गया आपका, और कितने टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे टॉपिक जो हैं मैं आपको डिटेल से भी बताता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। और इतना करने के बाद आपको फिर से इसमें 400 से लेकर 500 क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा, जियोग्राफी वाला पार्ट। जियोग्राफी वाला पार्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी आप डिवाइड कर लेना, इंडियन और वर्ल्ड। माउंटेन्स बोथ, माउंटेन से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, रिवर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, सोइल, एग्रीकल्चर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना आपको कवर करने हैं। और इतना करने के बाद आपको इसमें भी 400 से लेकर 500 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वो भी मेनली आपका प्लानिंग कमीशन से आएगा, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन हो गया। दूसरा आपका जीडीपी, एनपी, एनएनपी, डेप्रीशिएशन, इन सब से आ सकता है। बेरोजगारी, बेरोजगारी से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक करने हैं, आरबीआई गवर्नर्स वगैरह वगैरह जो भी है इसके अंदर आप पढ़ लेना। बाकी पहले तो प्लानिंग कमीशन, जीडीपी, एनएनपी, ये सारे को पहले टॉपिक कवर कर लो, और इसके भी आपको 400 से 500 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अब आता है आपका जीएस, जो जनरल साइंस है। उसके अंदर आपका बायो, बायो हो गया आपका, केमिस्ट्री होगी, और फिजिक्स। इसके आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें बायोलॉजी से ही आपके 2 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिजिक्स से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और आता है आपका इन्वायरमेंट, जीएस के अंदर ही आता है, ये भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से क्या करोगे, इसमें जितने भी बायोलॉजी के सेल्स टर्मिनोलॉजी है, या फिर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन हो गया, या फिर जो डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कितना सारी टॉपिक्स हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ना जरूरी है, पीरियोडिक टेबल। फिजिक्स में आपको मोशन वाला चैप्टर, लेंस वाला चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर इसके बाद भी इससे हर एक बायोलॉजी के अंदर 200 से 300 क्वेश्चन लगाने, हर एक सब्जेक्ट में आपको 200 से 300 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अब कौन सा बचा, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी। इतना करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर अब तैयारी इतना तो आपने बता दिया, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ से आपको टॉपिक कवर करने हैं। तो गाइस आप सभी को पता है हमारे इस चैनल पर 2 सीरीज चलेगी, ठीक है, चल भी रही है पर अभी हम प्रॉपर तरीके से नहीं है, बट अब चलने वाली है। जो कि 2 सीरीज कौन सी है, जीके के लिए। पहला है संकल्प सीरीज, संकल्प सीरीज। दूसरा होगा आपका प्रतिभा सीरीज, प्रतिभा सीरीज। ये दोनों क्या है, संकल्प सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा। दूसरा मैं आपको ऐसे टॉपिक भी कराऊंगा, मॉक सॉल्यूशंस, मॉक सॉल्यूशन जितने जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ के बेस्ट क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। इसमें आपको पहले तो पीवाईक्यूज भी कराया जाएगा और मॉक सॉल्यूशन होंगे, जो कि आपका ऑल होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका प्रतिभा सीरीज, ये होगा आपका सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। वो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका रिवीजन भी कराएगा, रिवीजन प्लस जिनको जो बच्चा अगर पढ़ा भी नहीं होगा वो भी समझ में आएगा, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज की तरह होगा, ये एमसीक्यू सीरीज है, बहुत बहुत एमसीक्यू सीरीज रहने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये सारी वीडियोस वगैरह देखना है
तो जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने शेयर होंगे उतना में मोटिवेशन आएगा खासकर मुझे, और मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह देता रहूँगा, ठीक है। तो मैं वीडियोस को इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। शेयर करो गाइस, ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है। टाटा बाय बाय।